एंड इस साइड लिखेंगे शाबाश नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका पहला पॉइंट, कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को कहते हैं अगर टोटल कंजर्वेटिव फोर्स को उस फोर्स को कहते हैं इफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ। हम ऐसे लिखेंगे फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done does not depend upon the path, does not depend upon the path for fixed initial and final point. यानी हर पाथ के लिए अगर वर्क का वैल्यू आएगा सेम, ऐसे फोर्स को शाबाश हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। मिसाल, ये इनिशियल पॉइंट है और हम ये हैं फाइनल पॉइंट। हम निकालेंगे वर्क इस पाथ के अलॉन्ग, हम निकालेंगे वर्क इस पाथ के अलॉन्ग, हम निकालेंगे वर्क इस पाथ के अलॉन्ग, इस पाथ के अलॉन्ग। अगर वर्क का वैल्यू हर पाथ के अलॉन्ग, पाथ नंबर 1 के अलॉन्ग, पाथ नंबर 2 के अलॉन्ग एंड पाथ नंबर 3 के अलॉन्ग, अगर वर्क का वैल्यू आया सेम, तो ऐसे फोर्स को शाबाश हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, आया समझ। मगर प्रोवाइडेड तीनों पाथों के लिए इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट शुड बी सेम। क्लियर, ये इसका पहला पॉइंट है। इसका दूसरा पॉइंट शाबाश क्या है, इसका दूसरा पॉइंट लिखेंगे पहले यहां पे शाबाश, वो ऐसे लिखेंगे टोटल वर्क डन in a closed round, या राउंड या लूप is equal to 0, आएगा 0, ठीक है ना। मतलब हम पहले यहां से लेकर यहां तक गए, ए से लेकर बी तक इस पाथ के अलॉन्ग, फिर आए बी से लेकर ए तक इस पाथ के अलॉन्ग। अगर हम निकालेंगे टोटल वर्क तो इस वाले केस में वो 0 के बराबर आएगा, इस वाले केस में वो 0 के बराबर आएगा। एंड इसी का एक और पॉइंट है गाशा, इसी का एक और पॉइंट हम यहां पे लिखेंगे, वो ये है कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। पहला पॉइंट, वो फोर्स जो वो अगर वर्क हर पाथ के लिए सेम आएगा, हम ऐसे फोर्स को शाबाश हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। एंड वर्क डन इन ए क्लोज्ड लूप, वो आएगा 0 के बराबर। एंड कंजर्वेटिव फोर्सों के तहत शाबाश पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं। एंड इसी का लिखेंगे एक और पॉइंट कि अंडर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। अंडर कंजर्वेटिव फोर्स टोटल एनर्जी इज कंजर्व, ये लिखा हमने। अब आएंगे इस पे, बिल्कुल इसका रिवर्स होगा कि इसका पहला पॉइंट देखो क्या लिखा जाएगा, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। इसका पहला पॉइंट, फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव, अगर हर पाथ के लिए वर्क का वैल्यू आएगा अलग अलग। फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव if work done does depend upon the path, अगर कहने का मतलब यह है, अगर ये एक पाथ है और ये है दूसरी पाथ और ये है तीसरी पाथ, अगर हर पाथ के लिए वर्क का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, यहां वर्क आएगा W1,
यहां वर्क आएगा W2, यहां वर्क आएगा W3। वर्क जो है वो हर पाथ के लिए अलग अलग आता है, तो ऐसे फोर्स को शाबाश हम क्या कहते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, इसमें जैसे इसमें था टोटल वर्क डन इन ए क्लोज्ड राउंड इक्वल टू 0, यहां लिखेंगे इसका उल्टा, यानी टोटल वर्क डन इन ए क्लोज्ड राउंड इज नॉट इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0, यह 0 के बराबर नहीं होगा। और इसके लिए फॉर कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया है, फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन नहीं करते हैं। फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट डिफाइंड, इसको डिफाइन नहीं करते हैं, नॉट डिफाइंड। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट देखो, अंडर कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी इज कांस्टेंट। यहां पे शब्द क्या होगा? अंडर नॉन, ये नॉन है, हा? अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एनर्जी इज लॉस्ट, एनर्जी लॉस्ट होती है। अच्छा, एक और पॉइंट देखो, इसके एग्जाम्पल सुनो, इसके एग्जाम्पल सुनो, इसके एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। पहली एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी एग्जाम्पल स्प्रिंग फोर्स। तीसरी एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड चौथी एग्जाम्पल जो है शाबाश, वो है कांस्टेंट फोर्स, वो है कांस्टेंट फोर्स। यहां लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। पहली एग्जाम्पल फ्रिक्शनल फोर्स, यह एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। या इसी तरीके से हमारे पास है विस्कस ड्रैग, यह है इसके एग्जाम्पल, ठीक है ना। और बोर्ड में बिल्कुल ये अगर आएगा ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको ऐसे लिखना होगा, ठीक है ना, बिल्कुल आपको ऐसे लिखना होगा पॉइंट वाइज, ठीक है। चलिए फिर, चलो फिर, चलिए फिर, हाँ, अल्लाह हाफिज।